और काल का ये दाव है कि इसका नाम खंड हो जा, फिर मैं इसको अपने आप देख लूंगा। परमेश्वर कहते हैं अनंत कोट बाजी जहां हमने रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर मैं के करूं यू काल कर जीव खंड। आत्मा ने जो रेखा खींच रखी है नियमों की, इसको ना तोड़ना, सपने में भी भंग ना होने देना। स्वप्न वैसे कहने का भाव ये, सपने में चाहे हो भी जा कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक भगत कहता जी मैंने कभी बीड़ी नहीं पी और सपने में बीड़ी पीऊं नाम लेने के बाद, तो सपने में नहीं टूटता। मैं कहने का भाव ये है कि इस मर्यादा को बहुत सावधानी से निभाना, फिर आप सफल आसानी से हो जाओगे। तो पूरा संसार समाज जो है उसी में रंग में रंगा हुआ है। हमारे एक परिवार में एक दो सदस्य उपदेशी होते हैं, बाकी के उसी रंग में होते हैं। धीरे धीरे आ जाती है गाड़ी लाइन पर समय लगता है। तो तब तक हम कभी ऐसे ही खींचातानी बन रही है, और काल का ये दाव है कि इसका नाम खंड हो जा, फिर मैं इसको अपने आप देख लूंगा। परमेश्वर कहते हैं अनंत कोट बाजी जहां हमने रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर मैं के करूं यू काल कर जीव खंड। तो ये सारी इसलिए बता रहा हूं, कोई तुम इससे करना चिपक जाइयो। बतानी इसलिए जरूरी है कि इसमें लिखा है काल ने नो ना कह जाने वाले, क्या कभी गुरु जी ने आपके ने बताई थी, इसलिए बता रहा हूं। क्योंकि काल बहुत उस्ताद है, आने वाले समय में कभी ना कभी कोई काल का दूत ये तो आते रहेंगे। पर अब ऐसी स्थितियां भी तो इनकी दाद गलेगी नहीं। वो घने कर्महीन होंगे वो निकलेंगे, अच्छे आत्मा नहीं जा सकती, क्योंकि इतना ज्ञान गजब का देते उन पर तो कख भी कोई ना, जिनके पीछे लग गए ये वो तो कुछ जानते नहीं। वो जागा जिसने ज्ञान ठीक से नहीं सुन रखे हमारे, वो तो फिर काल का एजेंट है, जाओ या रहो। हमारा फर्ज मैंने दास ने पूरा कर दिया, ज्ञान अजब गजब सुना दिया, और घर बैठोगे सुना दिया। उस परम पिता ने कसर नहीं छोड़ रखी। और भाई अब भी नहीं समझोगे, अब भी नहीं पहचानोगे उस अपने मालिक ने, तो फिर कौन सा तरीका अपनाओगे? वह मेरे ख्याल से ये कोई कसर रह नहीं रही। ज्ञान समझा में घर घर बहुत विचार हो। अब घर घर पहुंच के दाता, घर बैठे सुन, गाड़ी में सुन लो, खेत में सुन लो, मजदूरी करते हो वहां बैठे वहां सुन लो, दुकान पर सुन लो, नौकरी पर सुन, टाइम मिला चलते फिरते तो मालिक का भजन करो। अब आपको एक तैमूर लंग की कथा सुनाता हूं, क्योंकि ये वाणी में है, आपको बहुत बार पहले भी सुनाई कथा, आपने सुन रखी है। अब ये शॉर्टकट में भी काफी समझ में आ जाएगी आप। एक समय पृथ्वी के ऊपर ऐसी स्थिति आ जाती है, लोग कृतघ्नी हो जाते हैं, धर्म कर्म खत्म होना शुरू हो जाता है। तो उस समय ऐसी स्थिति थी, एक तैमूर लंग नाम का मुसलमान लोहार था। उसकी माँ बहुत भाग्यवान थी, बहुत कर्म की जानने वाली थी, भगवान से डरने वाली थी, विधवा हो चुकी थी। एक का बेटा था तैमूर लंग, भेड़ बकरियां चरा करता था वो, बड़े जमींदारों की पाली जाता था। वो दे देते दाने, माँ बेटा खाना खा लेते थे। पहले पैसे नहीं होते थे, हमने देखा, हमारे सामने की बात है। जो पाली वगैरह हमारे यहाँ लगते थे, उन पर साल में कपड़े, गेहूं चने महीने साल के बांध दिए जाते थे, छठे महीने दे देते थे। वो कपड़े लत्ते कभी कोई बनवा दिया, नगद नहीं देते थे। और जरूरत भी ना थी उस टाइम ऐसी कि माया की तरह आप मांग ज्यादा असर कर रही है। तो परमात्मा कहते हैं देखने के लिए पृथ्वी पर धर्मात्मा आज बचा कौन है। एक ऐसा रूप बनाया और एक रोटी मांगने लग गए थे उस क्षेत्र में। किसी ने एक रोटी नहीं दी, एक भिखारी का रूप बना के चल पड़े। और वहां तैमूर लंग बैठा था। तैमूर लंग से वहां कहा भाई मुझे रोटी दो, भूख लगी है रोटी दो। तैमूर लंग बोला महाराज अभी घर से बनवा के लाऊं ताजी, ये रोटी हमने खा ली, जिसे थे का दिवा खा ली लुकी सुखी। तो आप यहाँ रख रही हो जी, मैं गरीब आदमी हूँ, ये भेड़ बकरी की दूध बरना चली जा, देख मेरे को पूरे नहीं होंगे, एक भी बकरी भेड़ पे चली गई। ये जमींदार मेरे से सेठ, जिनकी ये बकरियां, जिनका मैं पाली किराए का के भाड़े का हूं मैं, तो हर जी कोई गुम ना हो जाए, ध्यान रखियो, हाथ जोड़ के कह। ये भाया मैं अपनी माँ पर रोटी लेके, मेरी माँ बहुत अच्छी है,
लजा बेटा चिंता ना कर, रुखवाला रहूंगा, सारी सृष्टि का रखवाला वो। बच्चों, ये जो स्वभाव है ना, यह आदत न्यो काम आवे। धर्म के कर्म के थे बेसिक मुख्य पैसे रह जाते, पर धर्म कर्म भूल नहीं रही थी, पिछले संस्कारी थे दाता के। अपनी माँ के पास गया, माँ बोली बेटा इसे कैसे आ गया? तो दोपहरी में बकरियां कौन संभालेगा? माँ ऐसे ऐसे एक साधु है, बहुत भूखा, कई दिन से भूखा है, और मैं रोटी दे दी। और मैं उसने छोड़ कर ध्यान रखियो जी। वो बोला चिंता ना करो, मैं कति रुखाड़ा रहूंगा। उसकी माँ ने जब बैग कर रोटी का आटा बच रहा था बना के, बोली बेटा मैं साथ चल लूंगी, साधु के दर्शन भी कर लूंगी, बर्तन ले आऊंगी वापस, तुम आओगा तो फिर ये इसे एक भी हमारे बर्तन है, 2 थाली, गुम ना हो जा तो बालक से कह के डाल देगा, साधु के दर्शन भी कर आऊंगी। बना कर रोटी चल पड़े, एक लोटा पानी का दे दी, साधु के सामने रख दिया, महाराज खाना खा लो। तैमूर ने बोला जी मेरी माँ है बहुत अच्छी, और वह बोली जी हम बहुत गरीब हैं। वो खाना खान लगे ना, मोटी मोटी रोटी हार दी पहले, बड़ी बड़ी। मालिक ने जितने ग्रास खाए, जितनी बार वो माई ने कहेंगे महाराज जी हम बहुत गरीब हैं, कति रोटी सुबह की हो जा, कहीं पर शाम नहीं होती, इसी तो दया करियो, आप रोटी टाइम पर खा ले, और घना नहीं मांगते, दया करियो। परमात्मा ने रोटी खाई, इतना माई ने कई बार कह दी। वो एक साकल पड़ी थी भेड़ बकरी बांधने की, कई तो उसको बताते हैं लोहे की बेल हुआ कर ऐसी, कई का चीड़ की बनी हुई थी, चीड़ के लकड़ी की, मतलब उसमें जैसे सन बांट के बना दिया कर, ऐसी उसकी साकड़ी ही बना रखी जैसी भी थी। उसको 3-4 बार इकट्ठा किया, हाथों पकड़न जोगी, और 6 इंच आगे रहेगी, 8-7 इंच, वह करके इकट्ठी रोटी खा के पी का पानी। परमात्मा खड़े हुए कि उसका 7 मारी उसके लड़के के कमर में, 1 2 3 4 5 6 7 मार के फिर लातर मुक्के मारी गुस्से। माई ने सोचा बाबा चिढ़ गया, मैंने घनी बार कह दिया। ने बोली महाराज क्या गलती कर दी मेरे बेटे ने, माफ कर दो, बच्चा छोटा सा बोला है, कोई गलती कर दी होता, माफ कर दो। ने बोला माई तेरे बेटे ताई 7 पीढ़ी का राज दे दिया, ये 7 साकड़ मारी है ना, तेरी 7 पीढ़ी राज करेगी, और पाछा जो लात मुक्के मारे है ना, ये छोटे छोटे टुकड़े बट जाएगा तुम्हारा राज्य, फिर खत्म हो जाएगा। युवा माई के एंड की मैंने सोचे देख पागल, ये तो बावड़ा बाबा है, जो मुंह मांगा बक्का है, जो करने लग गया शेड सी उठे इसके तक। इतनी सोच ही रही थी, यूं कह परमात्मा अंतर ध्यान हो गए वहीं। तब माई रो पड़ी, दंडवत करी, मेरे अवगुण माफ करियो, मैंने बहुत गलत सोच लिया, बावड़ा समझा। बच्चों, वह एक रोटी रोटी तमर लंग को देनी, ताता साथ बादशाही लेनी, एक रोटी इतनी फड़गी, सच्चे दलते सब कुछ दे दिया, एक तो भरा घर है, और छक्कर रोटी खवा दी 5-4, दान वो भी है, पर घर में एक का रोटी काटा रोए खवा दिया, सब कुछ सौंप दे साहिब को, काजिनों के सरिया उन्हें सर्वस्व सौंप दिया। शाम की रोटी नहीं थी, सुबह की आओ पीते, रात ने किता आ जाएगी, कोई परवाह नहीं करी। जैसे आपको बताया पर दुर्भिक्ष पड़ गया था काल, बहुत ज्यादा। सेठ था एक, उसके पास चिड़े बहुत खड़े रोक रखे थे, बेच कर भी पैसे कमाऊंगा। दुनिया मरने लगी, जिसका समझ में आ गई पैसे तो बाढ़ में जाएंगे, दुनिया ना बच्चे की इसका करेंगे कि ये गड़ेंगे। तो उसने बाकड़ी बनवा बनवा के, वो बाकड़ी चिड़े की उबाल के पानी में और बाहर निकाल लेते नमक डाल के, वो बांटने शुरू कर दिए, एक बुगटा भर का दोनों हाथों का, एक आंजड़ा, जो भी आवे लाइन ला ले, सारे दिन में उनको एक बुगटा दे दे, और उन्हें खाकर वो जीवन मिलता रहा, उनको मरे नहीं। यानी एक दिन में एक आंजला चने खा के और पानी पीकर उनका टाइम पास हो गया। कहते उस धर्म के कारण वो कई बार चक्रवर्ती राजा बन गया। बच्चों देखो, दान हर तरह से करना चाहिए,
पर गुरु नहीं था, राजा बन गया चाहे 6 बार, लेकिन फिर गधा बन के वहीं खड़ा हो गया। तो ये बातें समझने की है। दान भी करना है, ऐसे दानी भी हो चुके हैं। अब दास जो आपका बताओगा, डॉक्टर है इस मार्ग का, आपको बताओ या दवाई इतनी खानी है या इतनी खानी है, और इसको ऐसे, तो वो बहुत सामान्य ठीक से चलेगा, रोग कट जाएगा जन्म मरण का। बच्चों, आत्मा भर भराव है, कैसे दया करी दाता ने, इस घोर कलयुग में अपनी प्यारी आत्माओं को, और कहां से अमृत बरसवा रहे हैं। बच्चों, कितनी अच्छी किस्मत आपकी। आंख खोल लो, पहचान लो अपने घर को और अपने सच्चे मालिक परम पिता को। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपका अंधेरा हटावे, आपकी लगन लगावे। सत साहिब। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा भक्त समाज को सही राह दिखाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान को। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान, पेज नंबर 31 से। श्राद्ध पिंडदान के प्रति रुचि ऋषि का वेद मत। मार्कंडे पुराण में रुचि ऋषि के जन्म की कथा आती है। एक रुचि ऋषि था, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदों अनुसार साधना करता था। विवाह नहीं कराया था। रुचि ऋषि के पिता, दादा, परदादा तथा तीसरे दादा सब पितृ यानी भूत योनि में भूखे प्यासे भटक रहे थे। जिस समय रुचि ऋषि की आयु 40 वर्ष थी, तब उन चारों ने रुचि ऋषि को दर्शन दिए तथा कहा कि बेटा, आपने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह करके हमारे श्राद्ध करना। रुचि ऋषि ने कहा कि हे पितामह, वेदों में इस श्राद्ध पिंडोदक आदि कर्मों को अविद्या कहा है, यानी मूर्खों का कार्य कहा है। फिर आप मुझे इस कर्म को करने को क्यों कह रहे हो? पितरों ने भी माना और कहा कि यह बात सत्य है कि श्राद्ध आदि कर्म को वेदों में अविद्या अर्थात मूर्खों का कार्य ही कहा है। फिर उन पितरों ने वेद विरुद्ध ज्ञान बताकर रुचि ऋषि को भ्रमित कर दिया, क्योंकि मोह भी अज्ञान की जड़ है। रुचि ने विवाह करवाया, फिर श्राद्ध पिंडोदक क्रियाएं करके अपना जन्म भी नष्ट किया। मार्कंडे पुराण के प्रकरण से सिद्ध हुआ कि वेदों में तथा वेदों के ही संक्षिप्त रूप गीता में श्राद्ध पिंडोदक आदि भूत पूजा के कर्म कांड को निषेध बताया है, नहीं करना चाहिए। उन मूर्ख ऋषियों ने अपने पुत्र को भी श्राद्ध करने के लिए विवश किया। उसने विवाह कराया, उससे रोच्य ऋषि का जन्म हुआ। बेटा भी पाप का भागी बना लिया। रुचि ऋषि भी ब्राह्मण थे। उन्होंने वेदों को कुछ ठीक से समझा था। अपनी आत्मा के कल्याणार्थ शास्त्र विरुद्ध सर्व मनमाना आचरण त्याग कर शास्त्रोक्त केवल एक ब्रह्म की भक्ति कर रहा था, जो उसके पिता तथा उनके पहले 3 दादाजी शास्त्र विधि त्याग कर यही कर्म कांड करते कराते थे, जिसका परिणाम गीता अध्याय 9 श्लोक 25 वाला होना ही था कि पितृ पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे। वही हुआ। अब वर्तमान की शिक्षित जनता को अंधश्रद्धा भक्ति त्याग कर विवेक से काम लेकर गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहे आदेश का पालन करना चाहिए, जिसमें कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है, यानी जो शास्त्रों में करने को कहा है वही करें, जो शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है उसे त्याग दें। गीता में परमात्मा का बताया विधान है तथा पुराणों में ऋषियों का अनुभव है। यदि पुराणों में श्राद्ध आदि कर्म कांड करने को लिखा है तो यह गीता विरुद्ध होने से अमान्य है। उदाहरण, एक व्यक्ति की दोस्ती थानेदार से थी। एक दिन उस व्यक्ति ने अपने मित्र दरोगा को बताया कि मेरे को मेरे गांव का एक दबंग व्यक्ति परेशान करता रहता है। दरोगा ने कहा कि उसको लठ मार, मैं आप निपट लूंगा, कोई मुकदमा नहीं बनने दूंगा। उस व्यक्ति ने दरोगा के आदेशानुसार गांव के उस व्यक्ति को लठ मारा, जो सिर में लगा और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। हत्या का मुकदमा दरोगा के मित्र पर बना। उस क्षेत्र के थाने का प्रभारी होने के कारण उसी दरोगा मित्र ने मुकदमा बनाया और हत्या के कारण उसको मृत्यु दंड मिला। विचार करें, राजा का विधान है कि किसी से झगड़ा मत करो, कानूनी कार्यवाही करो,
उस व्यक्ति ने अधिकारी दरोगा का आदेश पालन किया जो राजा के संविधान के विपरीत था, जिस कारण से जीवन से हाथ धो बैठा, यानी दंड का भागी बना। पेज नंबर 32। इसी प्रकार ऋषियों या पितरों का श्राद्ध करने, पिंडदान आदि करने को कहने का आदेश परमात्मा के शास्त्रोक्त विधान के विरुद्ध है। उसका पालन करने से परमात्मा का विधान भंग होने के कारण मोक्ष के स्थान पर भूत पितृ पशु पक्षियों के शरीर धारण करके अनेकों कष्ट उठाते हैं। मार्कंडेय पुराण में पितरों की दुर्गति का प्रमाण जिंदा महात्मा अर्थात परमेश्वर ने धर्मदास जी से कहा कि हे धर्मदास जी, आपने बताया कि आप भूत पूजा यानी 13वीं 17वीं आदि भी करते हैं तथा अस्थियां उठाकर गति कराते हो। पितृ पूजा यानी श्राद्ध आदि करना, पिंड भराना तथा देवताओं विष्णु शिव आदि की पूजा भी करते हो। जबकि गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में गीता ज्ञानदाता ने मना किया है। संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण में मदालसा वाले प्रकरण में पृष्ठ 80 पर लिखा है, जो पितृ देवलोक में है, जो त्रियोनि में पड़े हैं, जो मनुष्य योनि में एवं भूत वर्ग में अर्थात प्रेत बने हैं, वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, जब भूख प्यास विकल यानी तड़फते होते हैं तो पिंडदान तथा जलदान द्वारा तृप्त किया जाता है, यानी लेख समाप्त। विचार करें, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात मनमानी पूजा यानी देवों की, पितरों की, भूतों की पूजा करके प्राणी पितृ व भूत यानी प्रेत बने। वे देवलोक यानी जो देवताओं की पूजा करके देवलोक में चले गए, वे अपने पुण्यों के समाप्त होने पर पितृ रूप में रहते हैं। मैं है चाहे यमलोक में या प्रेत बने हैं, सर्व कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब जो उनकी पूजा करेगा वह भी इसी कष्टमय योनि को प्राप्त होगा। इसलिए सर्व मानव समाज को शास्त्र विधि अनुसार साधना करनी चाहिए, जिससे उन पितरों की पितृ योनि छूट जाएगी तथा साधना भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेगा। श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश के अध्याय 14 के श्लोक 10 से 14 में श्राद्ध के विषय में श्री सनक कुमार ने कहा है कि तृतीया कार्तिक शुक्ला नवमी, भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी तथा माघ मास की अमावस्या, इन चारों तिथियां अनंत पुण्यदायिनी है। चंद्रमा या सूर्य ग्रहण के समय 3 अष्टकाओं अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ में जो पुरुष एकाग्र चित्त से पितृगणों को तिल सहित जल भी दान करता है, वह मानो 1000 वर्ष के लिए श्राद्ध कर लेता है। यह परम रहस्य स्वयं पितृगण ही बताते हैं, यानी लेख समाप्त। विचार करें, उपरोक्त श्राद्ध विधि पितरों के द्वारा बताई गई है, न कि वेदोक्त या श्रीमद् भगवत गीता के आधार से है। श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश के अध्याय 16 के श्लोक 11 में पृष्ठ 214 पर लिखा है। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद एक खुर वालों का, ऊंटनी का, भेड़ का, मृग का तथा भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में प्रयोग न करें, यानी काम में न लाएं। समीक्षा, वर्तमान 2025 सर्व व्यक्ति श्राद्धों में भैंस के दूध का ही प्रयोग कर रहे हैं, जो पुराण में वर्जित है, जिस कारण से उनके द्वारा किया श्राद्ध कर्म भी व्यर्थ हुआ। पेज नंबर 33 श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश के अध्याय 16 के श्लोक 1 से 3 में पृष्ठ 213 पर, यानी मांस द्वारा श्राद्ध करने से पितृगण सदा तृप्त रहते हैं, लिखा है। यानी हिंदी अनुवाद, हवि मत्स्य, संसक यानी खरगोश, नकुल सुकर यानी सुअर, छाग कस्तूरिया मृग, काला मृग, गव्य यानी नील गाय, वन गाय और मेष यानी भेड़ के मांसों से, गव्य यानी गऊ के घी द्वारा दूध से पितृगण एक एक मास अधिक तृप्त रहते हैं, और वार्गिगणमस्य पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। श्राद्ध कर्म में गेंडे का मांस, काला शाक और
मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक है। नंबर 3, श्री विष्णु पुराण अध्याय 2 चतुर्थ अंश पृष्ठ 233 पर भी श्राद्ध कर्म में मांस प्रयोग प्रमाण स्पष्ट है। समीक्षा। उपरोक्त पुराण के ज्ञान आदेशानुसार श्राद्ध कर्म करने से पुण्य के स्थान पर पाप ही प्राप्त होगा। क्या यह उपरोक्त मास द्वारा श्राद्ध करने का आदेश अर्थात प्रावधान न्याय संगत है? अर्थात नहीं। इसलिए पुराणों में वर्णित भक्ति विधि तथा पुण्य साधना कर्म शास्त्र विरुद्ध है, जो लाभ के स्थान पर हानिकारक है। विशेष उपरोक्त श्लोक 1 से 2 के अनुवादकर्ता ने कुछ अनुवाद को घुमाकर लिखा है। मूल संस्कृत भाषा में स्पष्ट गाय का मांस श्राद्ध कर्म में प्रयोग करने को कहा गया है। हिंदी अनुवादकर्ता ने गव्य अर्थात गऊ के मांस के स्थान पर कोष्ठ में गऊ के घी दूध से लिखा है। विचार करें, क्या हिंदू धर्म उपरोक्त मांस आहार को श्राद्ध कर्म में प्रयोग कर सकता है? कभी नहीं। इसलिए ऐसे श्राद्ध न करके श्रद्धा पूर्वक धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण संत के बताए मार्ग से करना चाहिए। वह है नाम मंत्र का जाप, पांचों यज्ञ, तीनों समय की उपासना, वाणी पाठ से जो यह दास यानी रामपाल दास बताता है, जिससे पितरों प्रेतों आदि का भी कल्याण होकर उपासक पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेगा तथा उसके पितर यानी पूर्वज जो भूत या पितृ योनियों में कष्ट उठा रहे हैं, उनकी वह योनि छूटकर तुरंत मानव शरीर प्राप्त करके इस भक्ति को प्राप्त करेंगे, जिससे उनका भी पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। मार्कंडेय पुराण यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में अध्याय श्राद्ध कर्म का वर्णन पृष्ठ 92 पर लिखा है। जो पर पितामह के ऊपर की 3 पीढ़ियां जो नरक में निवास करती हैं, जो पशु पक्षी की योनि में पड़े हैं तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित है, उन सबको विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं यानी श्राद्ध कर्म करते समय उससे पिशाच योनि में पड़े पितरों की तृप्ति होती है। स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है, उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितृ तृप्त होते हैं। नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं। पिंडों के उठाने पर जो अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। अन्यायोपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है, उससे चांडाल आदि योनियों में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। पेज नंबर 34। विचार करें, उपरोक्त योनियों में जो अपने पूर्वज पड़े हैं, उसका मूल कारण क्या है कि उन्होंने शास्त्र विधि अनुसार भक्ति नहीं की। पवित्र गीता जी व पवित्र वेदों में वर्णित विधि अनुसार साधना करते तो उपरोक्त महाकष्टदायक योनियों में नहीं पड़ते। मुझदास यानी रामपाल दास की सर्व मानव समाज से करबद्ध प्रार्थना है, अब तो जागो, पीछे जो गलती हो चुकी है उसकी आवृत्ति न हो। जो साधना यह दास यानी रामपाल दास बताता है, उससे आपको पूर्वज यानी 7 पीढ़ी तक के किसी भी योनि में यानी पितृ भूत पिशाच पशु पक्षी वृक्ष आदि में पड़े हों, उन सर्व की वर्तमान योनि छूटकर तुरंत मानव जन्म मिलेगा। फिर वे वर्तमान में मुझदास यानी रामपाल दास द्वारा भक्ति साधना प्राप्त करके यदि मर्यादा में रहकर आजीवन यह भक्ति करते रहेंगे तो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। यही प्रमाण कबीर परमेश्वर द्वारा दिए तत्व ज्ञान को संत गरीबदास जी बता रहे हैं। अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूंक दिया उस ठाई, पुराण उठाकर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। नर सेती फिर पशुआ कीजे, गधा बैल बनाई, 56 भोग कहाँ मन बोरे, किते कुर्डी चरने जाई। परेत शिला पर जाए विराजी, पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग भय कली माही।
जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। उपरोक्त वाणी पांचवें वेद यानी सूक्ष्म अर्थात सप्तम वेद की है, जिसमें स्पष्ट किया है कि पितरों आदि के पिंडदान करते हुए अर्थात श्राद्ध कर्म करते करते भी पशु पक्षी व भूत प्रेत की योनियों में प्राणी पड़ते हैं तो वह श्राद्ध कर्म किस काम आया। फिर कहा है कि यदि सतगुरु यानी तत्वदर्शी दाता तत्वदर्शी संत का संग करते अर्थात उसके बताए अनुसार भक्ति साधना करते तो सर्व कर्म कट जाते, न पशु बनते, न पक्षी, न पितृ बनते, न प्रेत, सीधे सतधाम यानी शाश्वत स्थान पर चले जाते, जहां जाने के पश्चात फिर लौटकर इस संसार में किसी भी योनि में नहीं आते। यानी परमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 34, अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा श्लोक 16-17 में तथा अध्याय 18 श्लोक 62 में व अध्याय 9 श्लोक 25 में पुराणों में लिखा है। यानी जो ऋषि का अनुभव है कि पितृ धन देते हैं, पुत्र देते हैं, रोग नष्ट कर देते हैं आदि आदि। विचार करें, पितृ स्वयं भूखे प्यासे यमलोक में कष्ट उठाते हैं। अपनी भूख प्यास शांत करने के लिए आप जी से श्राद्ध कर्म करने को भ्रमित ज्ञान के आधार से कहते हैं तो वे आपको सुखी कर सके, यह बात न्याय संगत नहीं है। अपने धर्म गुरु यह भी कहा करते हैं कि किस्मत लिखा ही प्राणी प्राप्त करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। परंतु सच्चाई यह है कि यदि साधक पूर्ण परमात्मा की सत्य साधना करता है तो परमात्मा को ही यह अधिकार है कि भाग्य से भिन्न भी दे सकता है। अन्य किसी देवी देव तथा पितृ आदि को यह अधिकार नहीं है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12-15 तथा 20-23 में तो तीनों देवताओं यानी श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण तथा श्री शिव तम गुण की भक्ति करना भी निषेध बताया है। हिंदू धर्म की साधना न करके अन्य उपरोक्त देवताओं या अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। पेज नंबर 35। इनकी पूजा करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। आप भी विचार करें कि पितृ कौन से खेत की मूली है। पितृ साधक को धन पुत्र आदि दे देंगे, यह दूर की कौड़ी है। प्रभु कबीर जी द्वारा श्राद्ध भ्रम खंडन। एक समय काशी नगर यानी बनारस में गंगा दरिया के घाट पर कुछ पंडित जी श्राद्धों के दिनों में अपने पितरों को जल दान करने के उद्देश्य से गंगा के जल का लोटा भरकर पटरी पर खड़े होकर सुबह के समय सूर्य की ओर मुख करके पृथ्वी पर लोटे वाला जल गिरा रहे थे। परमात्मा कबीर जी ने यह सब देखा तो जानना चाहा कि आप यह किस उद्देश्य से कर रहे हैं। पंडितों ने बताया कि हम अपने पूर्वजों को जो पितृ बनकर स्वर्ग में निवास कर रहे हैं जल दान कर रहे हैं, यह जल हमारे पितरों को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर परमेश्वर कबीर जी उन अंधश्रद्धा भक्ति करने वालों का अंधविश्वास समाप्त करने के लिए उसी गंगा दरिया में घुटनों पानी खड़ा होकर दोनों हाथों से गंगा दरिया का जल सूर्य की ओर पटरी पर सिगर सिगर फेंकने लगे। उनको ऐसा करते देखकर सैकड़ों पंडित तथा सैकड़ों नागरिक इकट्ठे हो गए। पंडितों ने पूछा कि हे कबीर जी, आप यह कौन सी कर्म कांड की क्रिया कर रहे हो, इससे क्या लाभ होगा, यह तो कर्म कांड में लिखी ही नहीं है। कबीर जी ने उत्तर दिया कि यहाँ से 1 मील यानी 1-1.5 किलोमीटर दूर मेरी कुटी के आगे मैंने एक बगीची लगा रखी है, उसकी सिंचाई के लिए क्रिया कर रहा हूँ। यह जल मेरी बगीची की सिंचाई कर रहा है। यह सुनकर सर्व पंडित हंसने लगे और बोले कि यह कभी संभव नहीं हो सकता। 1 मील दूर यह जल कैसे जाएगा, यह तो यही रेत में समा गया है। कबीर जी ने कहा कि यदि आपके द्वारा गिराया जल करोड़ों मील दूर स्वर्ग में जा सकता है तो मेरे द्वारा गिराए जल को 1 मील जाने पर कौन सी आश्चर्य की बात है।
यह बात सुनकर पंडित जी समझ गए कि हमारी क्रियाएं व्यर्थ है। कबीर जी ने 1 घंटा बाहर पटरी पर खड़े होकर कर्म कांड यानी श्राद्ध व अन्य क्रियाओं पर सटीक तर्क दिया। कहा कि आप एक ओर तो कह रहे हो कि आपके पितृ स्वर्ग में है, दूसरी ओर कह रहे हो कि उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा, वे वहां प्यासे हैं। उनको सूर्य को अर्घ देकर जल पार्सल करते हो। यदि स्वर्ग में पीने के पानी का ही अभाव है तो उसे स्वर्ग नहीं कह सकते, वह तो रेगिस्तान होगा। वास्तव में वे पितृगण यमराज के अधीन यमलोक रूपी कारागार में अपराधी बनाकर डाले जाते हैं। वहां पर जो निर्धारित आहार है वह सबको दिया जाता है। जब पृथ्वी पर बनी कारागार में कोई भी कैदी खाने बिना नहीं रहता, सबको खाना पीना मिलता है, तो यमलोक वाली कारागार जो निरंजन काल राजा ने बनाई है उसमें भी भोजन पानी का अभाव नहीं है। कुछ पितृगण पृथ्वी पर विचरण करने के लिए यमराज से आज्ञा लेकर पृथ्वी पर पैरोल पर आते हैं। वे जीभ के चटोरे होते हैं, उनको कारागार वाला सामान्य भोजन अच्छा नहीं लगता। वे भी मानव जीवन में इसी भ्रम में अंधभक्ति करते थे कि श्राद्धों में 1 दिन के श्राद्ध कर्म से पितृगण 1 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। उसी आधार से रुचि ऋषि के चारों पूर्वज पितरों ने पैरोल पर आकर काल प्रेरणा से रुचि ऋषि को भ्रमित करके वेद अनुसार शास्त्रोक्त साधना छुड़वाकर विवाह कराकर श्राद्ध आदि शास्त्र विरुद्ध कर्म कांड के लिए प्रेरित किया। उस भले ब्राह्मण को भी पितृ बनाकर छोड़ा। पृथ्वी पर आकर पितृ रूपी भूत किसी व्यक्ति यानी स्त्री या पुरुष में प्रवेश करके भोजन का आनंद लेते हैं, अन्य के शरीर में प्रवेश करके भोजन खाते हैं। भोजन की सूक्ष्म वासना से उनका सूक्ष्म शरीर तृप्त होता है, लेकिन 1 वर्ष के लिए नहीं। यदि कोई पिता दादा दादी माता आदि आदि किसी पशु के शरीर को प्राप्त है तो उसको कैसे तृप्ति होगी। उसको 10-15 किलोग्राम चारा खाने को चाहिए। कोई श्राद्ध करने वाला गुरु पुरोहित भूसा खाता देखा है? आवश्यक नहीं है कि सबके माता पिता दादा दादी आदि आदि पितृ बने हो। कुछ के पशु पक्षी आदि अन्य योनियों को भी प्राप्त होते हैं, परंतु श्राद्ध सबके करवाए जाते हैं। इसे कहते हैं अंधश्रद्धा भक्ति। सत साहिब जी, आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल अमृत प्रवचन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।